सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक सड़क हादसे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि कल देर शाम खुशबू जाटान और उनके टीम जो है अपने घर दिल्ली से पंजाब लौट रही थी। इसी दौरान गाड़ी में पंचर हो गया और जब गाड़ी में पंचर लगवाने के लिए गाड़ी को जाखोली टोल प्लाजा के पास से सड़क किनारे खड़ा किया था, तो उसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और गनमैन करणदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहीं घायल गनमैन का इलाज अब सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। देर शाम ये हादसा हुआ और देर रात इन शवों का जो पोस्टमार्टम है सोनीपत सीएमओ डॉक्टर ज्योत्सना की निगरानी में करवाया गया और पोस्टमार्टम के दौरान पंजाब के कई कांग्रेस वरिष्ठ नेता सोनीपत पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। अब इस हादसे की जो है जांच कुंडली थाना पुलिस कर रही है और ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ट्रक का पता लगाने में जुटी हुई है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित यमुनानगर का हथनी कुंड बैराज, जो कि बरसात के दिनों में दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों को बाढ़ की स्थिति में दहला देता है। पिछले वर्ष भी बाढ़ ने काफी ज्यादा नुकसान किया था। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से डायाफ्राम वाल बनवाई जा रही है और इसका काम पिछले साल जून में खत्म होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह पिछले साल जून में नहीं हो पाया, जिसके चलते यह अभी भी चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज पर डायाफ्राम वाल का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। यहाँ पर स्टड भी बनाए जा रहे हैं। डायाफ्राम वाल बनाने के लिए बड़े बड़े मोटे सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो सरिये हैं जो वॉल के अंदर लगने हैं और बड़ी बात ये है कि इन सरियों को बिल्कुल जिस तरह से जंग रोधक कहा जाता है कि जंग रोधक होने चाहिए ताकि ये जल्दी जो है खराब ना हो, लेकिन अभी ये सरिये दीवारों में चुनाई नहीं हुए कि इनके ऊपर पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा सरिया जो है पूरी तरह जंग लगा हुआ है, जबकि नियम ये कहता है कि जंग रोधी सरिये होने चाहिए और इनके ऊपर किसी भी तरह का जंग नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन यह कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदार की मिलीभगत कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ कहें कि करोड़ों रुपए की 150 करोड़ की लागत से बनने वाले डायाफ्राम वाल के अंदर जिस तरह के ये सरिये जंग लगे हुए सरिये लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि कई खामियां और भी नजर आएंगी। जिस तरह से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, इन ब्लॉकों में भी कहीं ना कहीं काफी खामियां देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर देखा जाए जिस तरह से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, इन ब्लॉकों के अंदर भी जो मटेरियल है वो कम डाला जाता है, जो कि नियमों के अकॉर्डिंग नियमों के अकॉर्डिंग इनको डाला जाना चाहिए। जिस तरह से आज देखा जा रहा है हथनीकुंड बैराज पर हम खड़े हैं और हमने आपको यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ से लगातार अधिकारी यहाँ विजिट करते हैं, उसके बावजूद ये जो जंग लगे हुए सरिये हैं जो उन अधिकारियों को भी नहीं दिखाई देते, यहाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर दाल में जरूर काला है। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बालाजी कॉलेज रोड पर एक युवक से गाड़ी सही चलाने को बोलने को लेकर जो है वो दूसरे बाइक सवार ने जो है वो पिस्टल से फायर कर दी, जो कि गोली जो है वो युवक के गाल को छूते हुए निकल गई। हालांकि इस घटना में युवक बाल बाल बचा। बता दें आपको कि बाइक को सही तरीके से चलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ जो है। घटना के बाद आरोपी बाइक और पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिस समय घटना को अंजाम दिया गया उस समय स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर युवक के साथ एक युवती भी बैठी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है 10:30 बजे के करीब जो है वो पुलिस को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि बालाजी कॉलेज के पास एक गोली चलने की घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। फिलहाल मोटरसाइकिल और पिस्टल को जो है वो कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।
रेवाड़ी में एक बड़ा हादसा होता टल गया। रेवाड़ी बावल मार्ग पर गांव करनावास के नजदीक एक कबाड़ के बड़े गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे भारी नुकसान यहां देखने को मिला है। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया है। दमकल केंद्र के आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग एक पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। जहां गोदाम के पास आग लगी थी वहीं कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप स्थित था और वह अंदाजा था कि यह आगे कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप तक पहुंच सकती है, लेकिन दमकल के कर्मियों की सूझबूझ के चलते जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर करीब एक दर्जन से अधिक कबाड़ के गोदाम यहाँ बने हुए हैं। इससे पहले भी कई कबाड़ में आग लग चुकी है। प्रशासन ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा है। ऐसे में लगातार यहाँ कबाड़ में आग लगती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें तो सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजामात भी नहीं है। ऐसे में कई बड़ी होने की घटना कभी भी घट सकती है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। इस समय जो है मौसम की मार जो है किसानों पे पड़ती हुई नजर आ रही है। बार बार यह मौसम खराब होने की वजह से वहीं पर जो है नमी भी जो है अधिक मात्रा में रहती है, और जिसकी वजह से किसानों को जो है अपनी फसल बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि वह फसल को तभी लेकर के आएँ जब वह पूरी तरह से पक जाए, और मौसम की वजह से मौसम को देखते हुए अपनी फसल को ना कटवाएं, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। आज रानिया के जीवनगर मार्ग पर पहुंची है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले काफी दिनों से गर्मी पड़ रही थी। तकरीबन वीरवार शाम को मौसम ने एकदम से करवट ले ली है और रानिया शहर में हल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। तकरीबन रात को 1 घंटा बारिश पड़ने से और सुबह तकरीबन 1 घंटे बारिश पड़ने से किसानों को काफी का नुकसान हुआ है। यहाँ के किसानों का कहना है कि बारिश पड़ने से हमारी फसल कुछ काफी खराब हो चुकी है। अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, दूर दूर तक बस फसल खराब नीचे पड़ी है और इनमें किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ के किसान मनकीत सिंह का कहना है कि बारिश पड़ने से हमें फसल का भाव काफी कम मिलता है, जिसमें हमें काफी नुकसान पड़ता है, और कटाई के बाद जो फसल की छान की जाती है उसमें हमें काफी नुकसान पाया जाता है। अभी उन्होंने यहाँ के किसानों ने शासन से मांग की है कि हमारी फसल का कुछ मुआवजा भी दिया जाए, जिसमें हमें काफी नुकसान हुआ है। अब देखना है यह होगा शासन इस प्रकार चालू की है, बड़ा क्या सोचती है। कैमरा पर्सन देशमुख के साथ जनता टीवी अमर बांसल की रिपोर्ट।